अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। अपना लेक्चर हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। माइक्स मैंने सभी के टर्न ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। आज हमने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 डोंट गिव अप विच इज़ अ पोम बाय मोहम्मद सगीर, पेज नंबर 33 पे है। आई होप आप सबकी बुक्स आपके सामने ओपन होंगी। इस पोम की हमने समरी और ग्लॉसरी डिस्कस करनी है और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी। इसको लेकिन उससे पहले हम पेज नंबर 32 पे एक चीज़ हमने कल लास्ट लेक्चर में स्किप कर दी थी, तो वो देख लेते हैं। हमने डिफरेंस पढ़ा था डैश और हाइफन का। पेज नंबर 32 के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर वी यूज़ अ हाइफन इन अ कंपाउंड एडजेक्टिव दैट प्रीसीड्स अ नाउन। कह रहा है एक कंपाउंड एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो दो वर्ड से मिलके बना हो, वहाँ पे हाइफन यूज़ करते हैं। दैट प्रीसीड्स अ नाउन, जो नाउन से पहले आता है, ठीक है। हाइफन सिर्फ उस कंपाउंड एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं जो नाउन से पहले है। अगर वो नाउन के बाद आता है तो उसमें हाइफन यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब ये जैसे एग्जांपल इसने दिया, अ ब्लू ग्रीन बर्ड, ठीक है। वो ब्लू और ग्रीन दो कंबाइंड कलर्स हैं उस बर्ड के, तो इसने बीच में हाइफन यूज़ किया। मेड अप वर्ड, ठीक है, खुद से बनाया गया वर्ड है, हाइफन यूज़ किया। लेकिन ही यूज्ड अ मेड अप वर्ड, वर्ड से पहले आ रहा है एडजेक्टिव, तो हाइफन उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन जो लास्ट एग्जांपल है, द ब्रांड इज़ वेल नाउन, अब ब्रांड स्टार्टिंग में आ गया, नाउन आपका स्टार्टिंग में आ गया, तो यहाँ पे वेल नाउन में हमने क्या किया, हाइफन यूज़ नहीं की। अगर हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम अ वेल नाउन ब्रांड, ब्रांड अब एंड में आ गया है, तो यहाँ पे वेल नाउन जो यूज़ होता है वहाँ पे हम हाइफन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी था हाइफन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, उसके रूल्स थे, कब यूज़ कर, कहाँ यूज़ करना है, नाउन से पहले यूज़ करना है तो क्या रूल होगा, और नाउन से बाद में कंपाउंड एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो क्या रूल होगा। पेज नंबर 33 पे है पोम, चैप्टर नंबर 4 है डोंट गिव अप, ठीक है। इस पे अगर देखें, डोंट गिव अप इम्पेरेटिव है, आपको बताया जा रहा है कि गिव अप ना करो, हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, स्ट्रेस दे के, जोर दे के बताया जा रहा है। पढ़ते हैं इसको, रीड करते हैं क्या कह रहा है मोहम्मद सगीर, आपका पोइट है, क्या कह रहा है इस पोएम में। कह रहा है, लाइफ इज़ नॉट स्मूथ सेलिंग विद बेल्स ऑलवेज रिंगिंग, it has its ups and downs and its smiles and frowns. Not all days are sunny and bright, few things are achieved overnight. To attain what is good and right, you need to struggle with your might. When things turn out wrong, don't think all is gone. When things become rough, it's time you turn tough. There is no success without failure, hardship and pain you have to endure. When you fall or get hit, do not give up or quit. अच्छा, ये आपकी पोइम थी। अगर आप देखें, सभी जो इसकी वर्सेस हैं, सभी लाइंस हैं, वो लोअर केस लेटर्स में लिखी हैं, लेकिन जो लास्ट लाइन है, डू नॉट गिव अप और क्विट, जो कि इस पूरी पोइम का सेंट्रल थीम है, वो किस में लिखा है, वो कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में लिखा हुआ है। तो जब भी हमें किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना हो टेक्स्ट में, ठीक है, किसी चीज़ पे जोर देना हो, जैसे नहीं चीख के आप बता रहे होते हो कि अगले को कह रहे होते हो मेरी बात ये सुनो, तो आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हो। और जब आपने नॉर्मल टोन में बात करनी होती है, नरमी से बात करनी होती है, तो आप स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स यूज़ करते हो, ठीक है। लोअर केस सेंटेंसेस होते हैं आपके। तो ये भी वही बात यहाँ पे कह रहा है इसने। देखे लास्ट लाइन जो लिखी है, डू नॉट गिव अप और क्विट, जो कि सेंट्रल आइडिया भी है इस पोइम का, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। लाइफ इज़ नॉट स्मूथ सेलिंग, कह रहा है ज़िंदगी हमेशा स्मूथ सेलिंग यानी हमवार नहीं होती। और ये स्मूथ सेलिंग में अभी अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें, ये आपको क्या पहले तो ये बताएं ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, स्मूथ सेलिंग, गुड, ठीक है। ये हाइफन यूज़ हो रही है, स्मूथ सेलिंग, ठीक है। कह रहा है लाइफ इज़ नॉट स्मूथ सेलिंग, ज़िंदगी हमेशा हमवार नहीं होती, विद बेल्स ऑलवेज रिंगिंग, कि हमेशा घंटियाँ बज रही हैं, हर वक्त एक ही जैसा टाइम है, ऐसा नहीं होता। कह रहे इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, एंड इट्स स्माइल एंड फ्राउन्स, और इसमें स्माइल्स मुस्कुराहटें या खुशी के लम्हात भी आते हैं, एंड फ्राउन्स और गमी के लम्हात भी आते हैं। नॉट ऑल डेज आर सनी एंड ब्राइट, कह रहे सब दिन रोशन और चमकदार नहीं होते। फ्यू थिंग्स आर अचीव्ड ओवर नाइट, कह रहे बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो रातों रात हासिल होती हैं, ज़्यादा चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और लगातार मेहनत, सालों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कह रहे टू अटेन व्हाट इज़ गुड एंड राइट, जो चीज़ें अच्छी और दुरुस्त हैं उनको अटेन करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, यू नीड टू स्ट्रगल विद योर माइट, आपको अपनी पूरी कुव्वत से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। स्ट्रगल क्या होता है, कोशिश तो होती है ना, बस आपने एक दफ़ा ट्राई किया है तो होता है, हो जाए काम, नहीं होता तो नहीं हो। लेकिन स्ट्रगल होता है कि आपने उसके लिए सख्त मेहनत की है, ठीक है। कह रहे व्हेन थिंग्स टर्न आउट रॉन्ग,
जब चीज़ें गलत होना शुरू हो जाएं, डोंट थिंक ऑल इज़ गोन, तो आप ये मत सोचने लग जाओ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। व्हेन थिंग्स बिकम रफ, जब चीज़ें सख्त हो जाएं, इट्स टाइम यू टर्न टफ, तो आपका भी फिर काम बनता है कि आप भी सख्त हो जाओ, आप भी मजबूत हो जाओ। देर इज़ नो सक्सेस विदाउट फेलियर, कह रहे फेलियर के बगैर, नाकामी के बगैर देर इज़ नो सक्सेस, कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। यानी आप फेल होते हो, फेल होते हो, फेल होते हो, फिर सक्सीड कर जाते हो। यही नहीं है कि हमेशा आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप सबसे पहले उसमें फ़ौरन से कामयाब हो जाओ, ठीक। आप कहीं ना कहीं फ़ेल हो जाते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ समझें कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मज़ीद इसको ठीक नहीं किया जा सकता, कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता। हार्डशिप इन पेन यू हैव टू इंड्योर, हार्डशिप मशक्क़त होती है, इन पेन दर्द, यू हैव टू इंड्योर जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। कह रहा व्हेन यू फॉल और गेट हिट, कह रहा जब आप गिर जाते हैं या आपको लग जाती हैं, डू नॉट गिव अप और क्विट, तो आप हिम्मत हार के मत बैठ जाएं या सब कुछ छोड़ छाड़ के मत बैठ जाएं, बल्कि क्या करें, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रगल करें, फेल हो गए तो ट्राई अगेन करें, ठीक है, बार बार कोशिश करें। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने ट्राई किया, आपसे कोई काम नहीं हुआ तो फिर आप दिमाग में ये बिठा लें कि ये तो काम मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती इसको, ठीक है। बहुत इजी सी शॉर्ट सी पोम है, इसकी ग्लॉसरी देखते हैं। फ्राउंस, फ्राउंस होता है भवें चढ़ा लेना, ठीक है, तेवरी चढ़ाना, ठीक है, आपकी जो फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं, गुस्से का इजहार करना, नापसंदीदगी का इजहार करना, ठीक है। या यहाँ पे लिखा है परेशान हो जाना, सैड हो जाना, वरिड हो जाना, उदास हो जाना। हार्डशिप है मुश्किलात, परेशानी, ठीक है, सीवियर सफरिंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल, दुश्वारी, ठीक है। सक्सेस आगे कह रहे हैं जो आपको पता है कामयाबी होती है, द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन एम इन पर्पस, ठीक है, आपका कोई मकसद हासिल हो गया। इंड्योर, बर्दाश्त करना। टू गो थ्रू सफरिंग विदाउट क्विटिंग, कह रहे कि क्विट करने के बगैर आप क्या कर लो, कोई सफरिंग, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दर्द की हालत, उसमें साबित कदम रहो, ठीक है। स्ट्रगल आगे है, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, कि मेहनत या मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना या जिद्दोजहद करना। ये थी आपकी ग्लॉसरी। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट सी इजी सी समरी है। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय मोहम्मद सगीर, ये पोएम नज़म मोहम्मद सगीर ने लिखी है। इन द पोएम द पोइट सेज दैट लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, नज़म में शायर क्या कहता है कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, खुशी और गम के लम्हात होते हैं। नॉट एवरी डे इज़ ब्राइट एंड चीयरफुल, हर दिन रोशन और खुशगवार नहीं होता। अचीविंग गुड थिंग्स टेक्स टाइम इन एफर्ट, अच्छी चीज़ें हासिल करने के लिए वक्त भी लगता है और मेहनत भी दरकार होती है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत हो जाएं, वी शुड नॉट लूज़ होप, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंस्टेड, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड कीप गोइंग, हमें मजबूत रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सक्सेस कम्स आफ्टर फेलियर एंड हार्ड टाइम्स, कामयाबी नाकामी और मुश्किल वक्त के बाद आती है। इफ़ वी फॉल और गेट हर्ट, अगर हम गिर जाएं या ज़ख्मी हो जाएं, वी शुड नॉट गिव अप, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं मान लेनी चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एंड नेवर क्विट, और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये थी चैप्टर नंबर 4 की समरी, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी। इसी लेक्चर के पार्ट 2 में ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करेंगे।